नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता कर सकती है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है जिस शब्द से किसी पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल है, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी छेकानुप्रास। आपसे गुजारिश है आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सही जवाब है ऑप्शन है यमक। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। इस पंक्ति में सजना शब्द 2 बार आया है और इसके अलग अलग अर्थ हैं। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है नायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी भाववाचक। ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी शब्द किसी व्यक्ति के अच्छे स्वभाव का प्रतीक है। अगला सवाल है, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी ये सभी। लंबोदर कौन सा शब्द है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी योग रूढ़। लंबोदर शब्द योगरूढ़ शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, लंबा और उदर। इसका अर्थ है लंबे उदर वाला। यह शब्द गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? आपके ऑप्शन से ए बंगाल, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। अंगिका भाषा बिहार और झारखंड राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा नेपाल के मोरंग जिले में भी अंगिका बोली जाती है। अंगिका भारतीय आर्य भाषा है। अगला सवाल है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। संस्कृत भाषा में मात्रा के आधार पर तीसरा स्वर भी माना जाता है, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए भला बुरा, बी चतुर्भुज, सी भुजदंड, डी माखन चोर। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्भुज। अगला सवाल है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सुप्त, बी लुप्त, सी मुक्त,
डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी मुक्त। ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द मुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन से ए इंद्र का, बी नक्षत्र का, सी अप्सरा का, डी पत्थर का। सही जवाब है ऑप्शन ए इंद्र का। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, निम्न में से उभय लिंग कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए डॉक्टर, बी गायक, सी अभिनेता, डी नर्तकी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर। दिए गए विकल्पों में डॉक्टर शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है, अतः यह उभयलिंग है, जबकि अन्य सभी विकल्प या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ग, बी ज, सी व, डी स। जवाब दीजिए, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी व। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बीच आते हैं। इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत या होंठ आपस में सटते हैं, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होते। अगला सवाल है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? आपके ऑप्शन से ए बिहारी, बी पिंगल ऋषि, सी केशवदास, डी सूरदास। सही जवाब है ऑप्शन बी पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। इनका छंद सूत्र ग्रंथ छंद शास्त्र का आद्य ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी अपभ्रंश, डी ब्रज भाषा। सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रज भाषा। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। अगला सवाल है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है? आपके ऑप्शन से ए वह, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी है। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी उपासक। वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में विशेष उपासक है। इस वाक्य में श्रेष्ठ विशेषण है। अगला सवाल, उपर्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए उत, बी उच, सी उप, डी उक। उपर्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन सी उप। उपर्युक्त शब्द में उप उपसर्ग है। उपर्युक्त शब्द ऊपरी और उक्त शब्दों से मिलकर बना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।